सो हे गाइस, न्यूज ब्रदर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। क्या बिग बॉस से कोई एलिमिनेशन हुआ है किसी का? तो काफी सारे लोग का कंफ्यूजन बहुत सारा हो रहा था कि कल के दिन किसी के एविक्शन हुआ है या फिर एलिमिनेशन हुआ है। काफी सारे लोग ये भी कह रहे थे यूके जनरेशन राइडर बिल्कुल भी एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन इस बारे में कंफर्म नहीं किया गया था क्योंकि वो चीजें बहुत ही ज्यादा अफवाह फैल गया था कि यूके जनरेशन राइडर बिल्कुल भी एलिमिनेट हो चुके हैं, यानी कि एविक्शन भी कह सकते हैं, एविक्शन भी हो गया है। लेकिन होता क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ रहता है, कुछ डिफरेंट ही हुआ रहता है। लेकिन होता क्या है कि इसमें बिल्कुल भी ईशा मालविया को बुलाते हैं क्योंकि कैप्टनसी बिल्कुल भी वो बनी हुई होती है, लेकिन उनसे कंफर्म किया जाता है कि किससे एविक्शन किया जाए, क्योंकि इसमें काफी सारे कंटेस्टेंट फिलहाल तो हैं ही, लेकिन सारे लोगों की कंडीशन जो है बहुत ही उथल पुथल हो गई है, जिसके कारण से ईशा मालविया को फैसला लेने को कहा है और किसी एक को घर को छोड़कर जाना पड़ सकता है। तो उन्होंने पहले प्रोसेस किया था कि अनुराग धोबाल की जो कंडीशंस है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी कि यूके जनरेशन राइडर का जो इस वक्त चल रहा है बिग बॉस में वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं समझ में आ रहा है ईशा मालविया को, जिसके कारण से उनका नाम पहले लिया था। फिर उसके बाद किसी का नाम लिया था तो वो थी बिल्कुल भी ऐश्वर्या शर्मा। ऐश्वर्या शर्मा जो कि उनकी भी कोई खास नहीं चल रही बिग बॉस में, जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था। फिर उसके बाद से काफी सारे लोगों से वो उतनी अच्छी बातें नहीं कर पा रही थी, जैसे कह सकते मुनव्वर फारूकी के बारे में। तो मुनव्वर फारूकी को भी उतना लाइक नहीं करती थी, यानी कि सारे कंटेस्टेंट से बहुत ही अलग प्रेजेंट होती थी, वो काफी सारे मामलों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं दिखती थी। इसके लिए ईशा मालविया ने बिल्कुल भी ऐश्वर्या शर्मा पे कंफर्म किया था और बिल्कुल भी ऐश्वर्या शर्मा की एविक्शन हुई है, तो कह सकते हैं एलिमिनेशन एविक्शन हुई है। तो वो इस वक्त बिग बॉस के बाहर आ चुकी हैं, लेकिन उनके बाहर आने के बाद काफी सारे लोगों के बारे में अपने अपने राय दे रही थी कि मुनव्वर फारूकी किस तरीके के हैं, बाकी के कंटेस्टेंट कैसे हैं, किनको निकलना चाहिए, वो सारी चीजें उन्होंने बोली है एक वीडियो में। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है? क्या यूके जनरेशन राइडर के बारे में आप भी सुना है? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि चैनल इस वक्त हमारा नया है और काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो यार, एक सेकंड की बात है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं विवेक बिंद्रा के बारे में। कल के दिन विवेक बिंद्रा बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे, कह सकते हैं कि विवेक बिंद्रा जो कि अपनी वाइफ के साथ झगड़े करते हुए बिल्कुल भी रोड के किनारे देखने को मिले थे और वो चीज किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और कल के दिन वो वीडियो कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा वायरल था। तो काफी सारे लोगों ने इग्नोर किया कि वो विवेक बिंद्रा नहीं है, तो काफी सारे लोगों ने विवेक बिंद्रा भी कहा था, लेकिन वो चीज कंफर्म है इस वक्त कि वो विवेक बिंद्रा ही थे। अपने वाइफ के साथ बहुत ही ज्यादा फाइट करते हुए रोड के किनारे देखे थे, लेकिन इस चीज पर नोएडा पुलिस ने बिल्कुल भी उनके ऊपर मामले दर्ज कर लिए, जो कि 6 दिसंबर को शादी हुई। इतनी जल्दी ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया आपने जरूर से देखा होगा कि संदीप माहेश्वरी का भी ये वीडियो आउट हुआ था, स्टॉप विवेक बिंद्रा करके। तो उस चीजों को काफी सारे लोगों ने देखा भी था और उनके बारे में काफी सारे लोगों ने राय दिया था कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। और काफी सारे लोगों ने यह भी कहा था कि विवेक बिंद्रा भी मतलब उनके भी जो काम होते हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से होते हैं। उनकी बड़ा बिजनेस जो है उसमें भी काफी सारे लोग आते हैं, लेकिन उनकी रिव्यू जो होती है वो बहुत ही अच्छा खासा रहता है। काफी सारे लोगों ने इस चीज को खुलासा किया था। संदीप माहेश्वरी ने इस पर वीडियो बनाया था कि लोग एलिगेट ना करें उनको। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कुछ बच्चों के बारे में। वो क्या होता है कि वो बिल्कुल भी रेलवे ट्रैक पे जाते हैं और रेलवे ट्रैक पे आने के बाद वो कुछ एक्शन तरीके से एक्शन वगैरह मारने लगते हैं। तो एक बंदा क्या होता है कि उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है, लेकिन एक बंदा क्या होता है कि वहां पे एक्शन वगैरह जो मारता रहता है वो ट्रेन के काफी करीब चला जाता है और जिसके कारण से उसकी एक हादसे हो जाते हैं, जिसके कारण से वो बचे या नहीं बचे इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा गया है। और ये वीडियो बिल्कुल भी यूपी का है नहीं है इस बारे में भी कंफर्म नहीं किया गया है, तो हो सकता है यूपी का भी हो सकता है। पहले इस वीडियो को आप जरूर से देखिए। तो भाई अपने बच्चे को बिल्कुल भी समझा के रखे कि वो किसी भी चलती हुई चीजों के सामने ना आए। हो सकता है इसमें हादसे हो सकते हैं, हो सकता है इसमें मत भी हो सकते हैं, तो इन चीजों से बिल्कुल भी बच सकते हैं क्योंकि इन चीजों से काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अपने बच्चे को बिल्कुल भी एक राय दे सकते हैं कि वो बिल्कुल भी ऐसे ट्रैक पे ऐसे जगहों पे ना जाए। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एक टीचर के बारे में जो कि अपने शिक्षक को यानी कह सकते हो घूसे घूसे बिल्कुल भी मार देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं पहले इसके पीछे का रीजन समझना होगा। पहले इस वीडियो को जरूर से देखें। लेकिन होता क्या
है कि इस वीडियो के पीछे की जो सच्चाई है वो काफी सारे लोगों को नहीं पता है। जो कि इसके पीछे की जो सच्चाई है, होता क्या है कि जो उस शिक्षक होते हैं वो म्यूजिक के टीचर होते हैं, जो कि 64 वर्ष के रहते हैं और काफी सारे बच्चों को अपने तरीके से पढ़ा रहे थे। लेकिन वहां पे एक लड़का आता है जो कि वो 14 वर्ष का रहता है, जिससे उनकी फाइट हुई थी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी बास्केटबॉल एक दो बार फेंक दिए थे, जिसके बारे में फिर वो दोनों डिस्कस करने लगे थे और उसी डिस्कस के दौरान बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा फाइट देखने को मिल जाता है। लेकिन उसी दौरान बिल्कुल भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है वो 64 वर्षीय टीचर को। तो भाई इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है? ऐसा बिल्कुल भी एक टीचर को नहीं करना चाहिए था, जो कि उस बच्चे ने भी जो किया उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एलोन मस्क के बारे में। एलोन मस्क जो कि अपने ट्विटर तो खरीदे ही है, लेकिन होता क्या है ट्विटर के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट है वो करते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि वीडियो भी बिल्कुल भी अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हो और उसके बाद आपका लाइक करने का मन करे तो वहां पे थोड़ा फायर वाली इमोजी देखने को मिल जाता था, जैसे डंकी हो गई या फिर सालार हो गया, जो कि वो मेन पोस्ट में वो बिल्कुल भी ऐसा कर देते हैं कि अगर आप उनकी वीडियो को लाइक करते हो या फोटो को लाइक करते हो तो फायर वाला इमोजी देखने को मिल जाता था। लेकिन होता क्या है कि एक बंदा बिल्कुल भी उस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है और दिखाने की ये कोशिश करता है कि अगर आप जितनी भी लाइक करोगे तो वो लाइक बढ़ता ही चला जाएगा। अभी एक बार आपने लाइक किया तो एक दिखाएगा, अगर 10 बार आपने टैप किया तो आपको 10 लाइक देखने को मिल जाता है। तो लेकिन वो यही कमेंट करके बोलते हैं, तो वो टाइटल में ये लिखने की कोशिश करते हैं कि एलोन मस्क क्या ये दोबारा से स्टार्ट कर दिया, या फिर एलोन मस्क का ये जो फैसला है जो इस तरीके से वो कर रहे हैं ये सही बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या तरीका बना दिया है। तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। तो भाई इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है? अगर इतना ज्यादा अगर लाइक मिलने लग गया तो लोग 1 लाख 2 लाख ऐसे लाइक करना शुरू कर देंगे। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं सालार मूवी के बारे में। सालार मूवी को लेकर जितनी हाइप बनी हुई थी वाकई में यह फिल्म उतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन होता क्या है कि सालार मूवी को बिल्कुल भी 6000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जो कि ये फिल्म बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर डे 1 कलेक्शन की बात की जाए तो 93 करोड़ रुपए बिल्कुल भी कमाए। अगर डे 2 बिल्कुल भी अगर देखा जाए डे 2 का तो उस दिन बिल्कुल भी 90 करोड़ यानी कि 90 करोड़ बिल्कुल भी कमाई की है, जो कि हिंदी में बिल्कुल भी 15 करोड़ रुपए के आसपास कमाई है, जो कि बाकी सारी ये लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो भाई कह सकते हो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है ये फिल्म। जब सालार के बारे में बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं डंकी मूवी के बारे में। डंकी मूवी कितनी परफॉर्मेंस की, तो कह सकते हो कि डंकी मूवी अब तक की बिल्कुल भी 103 करोड़ रुपए बिल्कुल भी कल तक की कमाई कर चुकी थी। तो डंकी मूवी ने अब तक बिल्कुल भी 103 करोड़ रुपए कमाई कर चुकी है। पहले दिन की अगर कलेक्शन की बात किया जाए तो वो 30 करोड़ के आसपास हुआ, बिल्कुल भी अच्छी खासी कमाई किया था। फिर उसके सेकंड डे की बात की जाए तो 22 करोड़ और उसके तीसरे दिन की बात की जाए तो 30-35 करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कमाई की है। तो लेकिन टोटल कलेक्शन बिल्कुल भी 103 से 4 करोड़ रुपए तक कमाई कर चुका है। यानी कि डंकी मूवी उतनी कोई खास रिव्यू नहीं मिला है, जिसके कारण से यह फिल्म उतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं करी। लेकिन यह फिल्म की हाइप बनी हुई थी, जिसके कारण से इस फिल्म को लोग देख रहे थे। तो कह सकते हैं कि यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर ही साबित हो सकता है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अब्दू रोजी के बारे में। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि अब्दू रोजी यानी कि पिछली एपिसोड में बताया था कि अब्दू रोजी बिल्कुल भी वीकेंड के वॉर पे देख सकते हैं और उनकी कॉमेडी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि छोटा भाईजान, क्योंकि वो बिल्कुल भी आए हुए थे तो बहुत ही मजा आया है वीकेंड के वॉर पे। वीकेंड का वॉर अब तक आपने देखा या नहीं देखा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं औरी के बारे में। औरी का नाम तो जरूर से सुना होगा। औरी जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा वायरल थे कुछ समय पहले और अभी भी वो वायरल ही चल रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि औरी बहुत सारे एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस हो या फिर कोई स्टार ही क्यों ना हो, उन सारे लोगों के साथ उन्होंने फोटो शूट कराया है, जो कि अपने अंदाज में। लेकिन उन्होंने एक फाइल बनाकर बिल्कुल भी लगाया है। तो इस वीडियो को देखे कितने सारे लोगों के साथ फोटो शूट कराए हैं। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आहान शेट्टी के बारे में और तानिया श्रॉफ के बारे में, जो कि दोनों 11 साल से जो कि डेटिंग कर रहे हैं, जो कि रिलेशन में भी रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि 11 साल के बाद जो कि इनका ब्रेकअप हो जाता है, इससे पहले उनकी जो जर्नी होती है, जो कि वो दोनों साथ में पढ़ाई किए हैं। आहान और तानिया जो कि दोनों बचपन के ही दोस्त थे और दोनों बिल्कुल भी एक स्कूल में पढ़ा करते थे। उस स्कूल का नाम बिल्कुल भी अमेरिकन ऑफ द बॉम्बे, जो कि उसी स्कूल में दोनों साथ में पढ़े थे और उसी वक्त पहले दोस्त हुए थे
और फिर उसके बाद वो लोग बिल्कुल भी रिलेशनशिप में आ गए थे, फिर उसके बाद डेटिंग शेटिंग करने लगे, फिर बिल्कुल भी उन्होंने बिल्कुल भी 11 साल के बाद वो बिल्कुल भी एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया, और जो कि यह पोस्ट बहुत ही ज्यादा वायरल भी रहा है और काफी सारे लोग को इस बारे में पता नहीं होगा। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। बढ़ते हैं अगली की अपडेट के बारे में। आप सभी को पता होगा चैनल इस वक्त हमारा नया है, तो पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।